नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तदबीर कुनद बंदा, तकदीर कुनद खंदा। बंदा तदबीरें बनाता है, करता है, लेकिन तकदीर बनाने वाली कायनात की मालिक हस्ती अर्श अज़ीम पर बैठकर मुस्करा देती है कि भाई होना तो वो जो मैं चाहूंगा, आपके कहने सोचने से क्या होता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह का बड़ा प्यारा कौल है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना कि कोई कायनात का मालिक है जो मेरे इरादे तोड़ देता है। तो ये सारे मामलात जो है ना, जिन पर हम राय कायम करते हैं मुस्तकबिल के बारे में और अल्लाह ताला के बारे में, उस वक्त ये सारे गलत हो जाते हैं जब अर्श अज़ीम से आर्डर कोई और आ जाता है। इस वक्त जो मामलात हमारे मुल्की सतह पर चल रहे हैं, ख़ासतौर पर जो इशू है ये फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, और जनाब वो हमारे मतलब कैद इमरान खान साहब का जनाब जो है मामला जिस तरह उलझा हुआ है, और मुस्लिम लीग बेचारी को जिस तरह चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और जरदारी साहब को जो जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, और जिस तरह मौलाना फरमान साहब इनको पटखे दे रहे हैं, पटखनियाँ मार रहे हैं, और दूसरी तरफ बेचारी जमात इस्लामी जो है वो अपने जिसकी उम्र गुजर गई बेचारी की, अपने खलूस को लोगों को यकीन दिलाने में कि भाई वो हमसे ज़्यादा ना किसी का किरदार अच्छा है, ना हमारे से ज़्यादा किसी की खिदमत है। लेकिन ये कौम भी अजीब मिजाज की है, जिन्हें चंदा देती है उन्हें वोट नहीं देती, जिन्हें वोट देती है उनको ईमानदार नहीं मानती। तो ये सारा जो सिनारियो आपको नजर आ रहा है ना, इसमें कल क्या होगा ये तो आलमुल गैब को पता है, जो सारे कायनात के राज जानता है। लेकिन सूरत हाल जिस नहज पर चली गई है, ये मैं बड़े अदब से कहूँगा कि पंजाबी च कहते ने कि कोई बड़े घर दी जनानी सी ते ओ किसी पब्लिक फंक्शन च बैठी सी ते अगे पहनावा हुंदा सी, चादरां बनदियां सन। तो चौधराणी ने भी वो पहनावा बंधिया सी, लेकिन वो बड़ी बेतकल्फी ना बैठी सी ते वो मखलूक तक करीब सी, इधर मर्द भी गुजरे सन, इधर औरतां भी गुजरे सन, लेकिन मोहतरमा जड़ियां सन वो अपने खुले डुले माहौल ना बैठियां सन। तो वो सारा दिन इस तरह बैठियां रहियां ते सारा दिन लोग उन्होंने तकते रहे। वो शाम ਨੂੰ ना मिरासी की बुढ़ी ने जाके उन मुंडे मिरासी ਨੂੰ दसिया कि रुड़ गए दिया, तू भी बेतकदा सैं, चौधरी भी आप ही तकदे सन, गिरां सारा भी तकदा सी, मैं भी तकदी सा, किसे नहीं आख्या चौधरानी अपना आप सांभ। तो वो मिरासी ने शाम को जाकर ना तो उसके खामद को कहा कि सरदार साहब आज चौधरानी तो बड़ी बेतकल्फी से बैठी थी और तकरीबन सारे गांव ने उनका दर्शन कर लिया। तो मिरासी कहता है कि वो चौधरी कहता है, वो बंदे दिया पुत्रा तू मैं दसिया या उन्होंने दसिया? उन्हें आख्या मैं पिंड च नहीं रहना। तो बात यह है कि हम कैसे कहें कि चौधरानी जी अपने आप को सांभो, सारे पिंड दर्शन ना करो, क्यों असी भी तो उस बिरादरी तरह कमजोर लोग हैं, असी किवें कह सकते हैं असी भी तो पिंड च रहना है। मैं एक सवाल करता हूं अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, हमसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बब्बे वतन नहीं है, पाकिस्तान हमारी अव्वल आखिर तरजीह है, हम मुसलमान हैं, ये इस्लाम के नाम पर बना है। हमारे अरे बाप दादा की जो ज़मीनें हिंदुओं के सामने रह थी ना, अभी तक उनके केस अदालतों में चल रहे हैं, जो हम छुड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा ईमान है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो जो ये तो अबरू आज अल्लाह ने हमें दी हुई है ये कभी भी ना होती मुतहदा हिंदुस्तान में। लेकिन बात यह है कि बात सच्ची करने में क्या हर्ज है। अब इस उम्र में भी अगर सच नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? 70 साल की उम्र में भी खौफ में जिंदगी गुजारेंगे। मेरा सवाल है कि आज ये जो दूरियां अवाम में और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है? लोगों का अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है। ये हम अबरदा तुस्त, ये आपके सारे हथों की कमाई है। अल्लाह ने भी ये कुरान पाक में फरमाया कि ये जो कर्म है ये मेरी मेहरबानी है, जो मुसीबत है ये आपके हाथों की कमाई हुई है। देखिए पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इसका तहफ़्फ़ुज़ एक वो आंख जो एक रात इसके बॉर्डर पे गवाही इसकी हिफाजत करती है, निगहबानी करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब ने उसकी आंख पर दोज़ख हराम कर दी है। ऐसा मकाम ईमान, इत्तेहाद और यकीन मोहकम और जिहाद फी सबिलिल्लाह के माटो वाली फौज, शहादत एक तरफ और एक तरफ गाजी, उस फौज के साथ मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि 6 सितंबर 1965 के बाद किस तरह लोग मोहब्बत करते थे। आज
बताने की जरूरत पड़ रही है नई नस्ल को कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज लाज़िम मलजूम है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत यह पड़ी कि हमें बार बार कहा गया कि ये लोग गलत हैं, इनसे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इनको जनाब इनकी पॉलिसियां मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, इनका इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ कोई तल्लुक नहीं, और नए लोग मुतरफ करा दिए। फिर वो लोग भी उसी तरह के निकले, बल्कि उनके भी वो बापू बन गए। फिर कहा गया कि ये गलत है, तो तीसरे भाई फिर अच्छे लाते ना, फिर पहलवानों को लाया गया। तो ये जो सुबह शाम जो है ना, ये बारी सिस्टम उस मुल्क में लाया गया, और जितने करप्ट लोग थे, जितने बेईमान लोग थे, जितने पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ, अवाम के साथ जिनका कोई तल्लुक नहीं था, बार बार उनको इख्तदार दिया गया। कभी ये मयार भी बना लेते हैं ना कि कौन ज्यादा मुबवतन है, कौन ज्यादा इस्लाम में बिलीव करता है, कौन पाकिस्तान को अल्लाह की एक अमानत समझता है, कौन इस पाकिस्तान के लिए अपने बच्चे कुर्बान करना जो है ना ये आखिरत की निजात का तस्वर रखता है। ऐसे लोगों को आगे लाया जाता तो आज ये मुल्क की सूरत हाल न होती। या तो फिर ऐसा करते कि आप गैर जानबदार बन के बैठ जाते, इनको खुल खेलने का मौका देते। लेकिन मैं कहता हूं कि ये भी नामुमकिन है, और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप इनको खुल खेलने का मौका दें। जो कहते हैं ना जी कि आप अपना काम करें और ये सियासतदानों के हवाले कर दें, कौन से सियासतदानों के हवाले कर दें? अल्लाह गवाह, मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का, मैं जो उन जमातों का नाम लेता 1964 से लेकर आज तक सियासत और सावत के हवाले से। ढाका मैंने देखा, लाहौर मैंने देखा, पिशावर मैंने देखा, पिंडी मैंने देखी, गुजरात जेल उनको छोड़े ना जी। ऊपर वाली क्लास जिसका भी कहते हैं मैं नाम ले देता हूं, मैंने देखा इन लोगों का इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन लोगों को खुल खेलने का मौका देंगे आप, तो ये पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख देंगे, जो कि उन्होंने पहले भी बिगाड़ दिया है। अभी ये आईपीएस का हिसाब लगा रहे हैं ना, ये बिजली के कारखाने जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर रहा है, इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके खुरे लेके जाए कहाँ जाते हैं? ये पीटीआई के पास जाते हैं, ये नून लीग के पास जाते हैं, ये पीपल पार्टी के पास जाते हैं। चले जी बैन अवी में देखिए, ये एक नया ड्रामा कर लेते हैं कि इसमें शामिल कर लेते हैं कि इनको एक आध बंदा बैर से पकड़ा, उसको कमरी में बनाया और उसको बैन अवी तफत दे दिया गया जी ये कौमी मफाद के खिलाफ है कि ये मुझे तोड़ नहीं सकते। कमाल ये बात है कि बिजली पैदा नहीं करते और वो पैसे ले रहे हैं, और कौम जो है खुदकशियां कर रही है। तो इसमें क्या ये जो बार बार इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमतें करते हैं, ये वॉलंटियर होकर कम से कम ये नहीं कर सकते कि जो हमारा हिस्सा है वो हम कौम को छोड़ देते हैं? हमारा खून निचोड़ रहे हैं। एक मरीज को देने के लिए खून सेहतमंद बंदे से लेना भी डॉक्टर के मुताबिक इतना ही होता है कि जिससे वो जिंदा रहे। तो इनकी एक एक पॉलिसी, कभी ये चीनी बरामद कर रहे हैं, कभी ये चीनी दरामद कर रहे हैं। इन्होंने क्या ड्रामा लगाया हुआ इस मुल्क के साथ। ये जालिम लोग, इनके सीनों में दिल ही नहीं है, इनके सीनों में कोई ईमान नहीं है, इनके सीनों में कोई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं है, इनके सीनों में कोई हमारे पाकिस्तान के बुनियादी अकीदे से ताल्लुक नहीं है। तो इन लोगों को बार बार क्यों इख्तिदार में लाते हैं? इनकी वजह से आज फौज को गालियां मिल रही हैं, इनकी वजह से आज जर्नैल बदनाम हो रहे हैं। और दूसरा कि जर्नैलों से भी मेरी दरख्वास्त यह है कि आप ऐसी पॉलिसियां ना बनाएं। वो जमाना गया कि जब कोई चौधरानी को नहीं कहता था कि जनाब अपना आप संभाल के, वो डरते थे लोग कि मैंने पिंड में रहना है। आप देखिए अब नई नस्ल से बात करते हैं ना जब, तो वो कहते हैं ये पॉलिसी उनकी भी तो गलत है, ये पॉलिसी उनकी भी तो गलत है। तो मैं हाफिज आसिम मुनीर CNC से 6 सितंबर के दिन पर एक खुसूसी दरख्वास्त करता हूं, जनरल साहब अब या कभी नहीं, मामला इस सतह पर चला गया है। आपको अगर कोई मशीर, आपको कोई एजेंसी गलत खबर देती है तो वो आपके साथ और पाकिस्तान के साथ बदजंती कर रही है। मैं आपको बड़े वादे लफ्जों में कहता हूं कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये हमारा इदारा जो हमें जान से प्यारा और जो इस पाकिस्तान की हिफाजत का कि वह जनाब जो ये हमारे पास ये ताकत है कि इसकी मौजूदगी में दुश्मन को जरूरत नहीं पड़ती इधर देखने की। ये इदारा अब नई नस्ल के नजदीक सारी खराबियों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। जो जो किसी ने गंद घोला है वो आपके खाते में पड़ रहा है। आप एक फैसला करें। वो क्या यार, आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। मैं इस मुल्क का बशिंदा हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं इस मुल्क के कानून की हिफाजत करता हूं, मैं इस मुल्क के लिए बच्चे कुर्बान करता हूं, मैं इस मुल्क के लिए अनाज उगाता हूं, मैं इस मुल्क के लिए रात दिन मेहनत करता हूं, मैं इस मुल्क का वफादार शहरी हूं। क्या आइन मेरे मुझे तफज नहीं देना चाहिए कि मैं बेरोजगार हूं तो मुझे रोजगार दिया जाए, मैं भूखा हूं तो मेरी भूख मिटाई जाए, मैं प्यासा हूं तो मुझे पानी दिया जाए, मेरे घर के रास्ते में रास्ता होना चाहिए। ज़राए मुवासलात नहीं है, रोजगार नहीं है, तफज नहीं है, जानो माल का तफज नहीं है,
डाकू चोर लुटेरे जो हैं वो नौकरी की आड़ में मुल्क को लूट रहे हैं। किसको पकड़े? ब्यूरोक्रेसी को पकड़े, डेमोक्रेसी को पकड़े, वो किसको पकड़े? सब लोग जो इस मुल्क को और अवाम को जलीलो खार कर रहे हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो ये इनकी खिलाफवर्जी नहीं हो रही, तो एक और इनकी खिलाफवर्जी करें। ये क्या इनका जो इनके अलमबरदारी के दावेदार हैं, खाइदारों में बैठे हैं या वो अवाम में बैठे हैं या सियासतदानों में बैठे हैं, वो कौन सा आइन जो इस मुल्क के बुनियादी जो ढांचे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, उसको मैं इस मुर्दे को हम कब तक उठाते रहें? एक जुर्त करें, एक कदम उठाएं। हम अब तो आप क्या करें कि ऐसा बयानिया सामने लाएं, ऐसा पाकिस्तान के लिए नया सिस्टम लाएं, एडो कर दें सब लोगों को जो नस्ल दर नस्ल इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह वो मुस्लिम लीग के नाम पर कर रहे हैं, वो पीपल पार्टी के नाम पर कर रहे हैं, वो पीटीआई के नाम पर कर रहे हैं। एबडो कर दें खानदानों को। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है यार। एक मस्जिद बनाई, उसमें एक इमाम रखा, वो बगैर वजू की नमाज पढ़ाता रहा, उसको हटा के उसका भाई बना दिया। उसने क्या किया कि वो तेल चोरी करना शुरू कर दिया, उसको हटा के उसका बेटा बना दिया। उसने मस्जिद का फंड खाना शुरू कर दिया और उसको हटाकर उसका पोता रखा। उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बजाय मस्जिद में रहाइश रख ली। तो क्या इन लोगों को इन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के लिए? तो ऐसे लोग आगे लाएं जो इस पाकिस्तान के बुनियादी नजरिए से इत्तेफाक करते हैं, जो इस मुल्क के नजरिए की भी हिफाजत करें, अवाम के हकूक की भी हिफाजत करें, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की भी हिफाजत करें और अवाम और फौज के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को नज़दीकी में लाएं। इस मुल्क के जवानों में वही जज्बा पैदा करें कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे एक बावर्दी सिपाही को देखते तो हम सड़क पर सलूट मारा करते थे, और जब बस में बैठते थे तो अपनी जगह छोड़ देते थे। तो वही मोहब्बत, वही पुराना जो है ना, वही दौर वापस लाएं। इसके लिए कोई आइन शाइन नहीं है। ये कौन सा आइन है? इनकी रोजाना खिलाफवर्जी इस आइन की हो रही है। जो अवाम के हकूक को खत्म कर रहा है वो इनकी खिलाफवर्जी नहीं है। छोड़ें इन पाबंदियों को, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं और एक टीम इकट्ठी करें। वो किधर से भी आए, वो लोग इकट्ठे करें जिनका अव्वल आखिर अल्लाह के नबी का दीन और दूसरी उसकी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हो। वो उसकी ज़ात की नफी करे, अपने कबीले की नफी करे, अपने ख़ानदान की नफी करे। ऐसे लोग तलाश करें। अगर अब हमने ना समझे ना तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो कौमों को मोलते नहीं दिया करता। वो बार बार हमें अपने आप को इस्लाह का मौका देता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को ना बदला तो फिर शायद तकदीर हमारा सब कुछ बदल डाले। अल्लाह ना करे कि वो बुरा वक्त पाकिस्तान पर आए। तो अच्छा बुरा सब हजूर अर्ज कर दिया है, क्या सुना माफ, लेकिन क्या करें। न बोलूं तो कलेजा फटता है, बोलूं तो लब जलते हैं। लेकिन मैंने सच कह दिया है। अब इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इस उम्र में अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। आज मैंने बड़ी खुल के बात कर दी है। शुक्रिया। आखिर